नमस्कार दोस्तों। सलमान सर ने कहा मानव जाति की सोच से परे सोच रखने वाले, सैटेलाइट से भी दूर की दुनिया से नेगोशिएट करके हमारे चैनल को और बड़ी उपाधि पे ले जाने वाले अभिनव, आप महान हैं। कॉफ़ी को किसने बनाया, पहली बार कॉफ़ी क्यों कैसे चखी गई, मेरे को तो सिर्फ एक ही पता है भैया, वो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, रुद्राकर्षण, वो वाली सोच पता है मुझे, ग्रेविटी फोर्स वाली। बाकी मुझे दूसरी तो पता ही नहीं है। कॉफ़ी की बता दी आज उन्होंने। उसके अलावा उनके पास हर बात के, हर शब्द के छः छः मतलब हैं। मतलब एक महान सोच रखने वाला आदमी। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका वीकेंड का वार में एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों हम लोगों ने आज ये देखा कि लड़कियों ने अपनी कंप्लेंट्स की, अपनी प्रॉब्लम्स बताई। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जैस्मिन वसीम की और रुबीना की, जिन्होंने अपनी कंप्लेंट्स बताई कि उनको लोगों से क्या प्रॉब्लम्स हैं। वहीं पर एजाज ने भी अपनी प्रॉब्लम बताई, राहुल ने भी सुननी, बहुत कुछ सुना, और पवित्रा को भी कटघरे में बुलाया गया। हम बात करेंगे कि करके हर चीज़ के बारे में। मगर शुरू करते हैं रुबीना से, जिनको प्रॉब्लम हुई कि दिमाग में कितना कूड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है टास्क से। और इस पे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मैं ये नहीं मानती कि घर के बड़े अगर मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। बेसिकली अभी भी यहाँ पर जितने लोगों को लग रहा हो कि रुबीना आज भी ठीक थी, उनका स्टैंड ठीक था, किसी के सामने बात कर लेना या किसी के सामने खड़े होकर के अपनी चीज़ को रख देना सही होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टैंड नहीं होता। अगर आपकी साइकिल में स्टैंड ही नहीं है और आप 7 दिन तक लगातार एक साइकिल मेले में चलाते रहोगे, रुकोगे ही नहीं, तो पहले दिन भीड़ पड़ सकती है, दूसरे दिन भीड़ पड़ सकती है, फिर 7वें 9वें दिन भीड़ पड़ सकती है। लेकिन लोग तो यही कह रहे होंगे यार कमाल करता है, पता नहीं कैसे करता है, पता नहीं क्या करता है। लेकिन एक रियलिटी शो के अंदर ऐसे स्टैंड पकड़ के चले जाना कि सलमान सर समझा रहे हैं, क्रिएटिव समझा रहे हैं, मतलब क्रिएटिव इन बिग बॉस की टीम समझा रही है, घर के कंटेस्टेंट समझा रहे हैं, सभी लोग मिलकर रुबीना जी को समझा रहे हैं, मगर वो कह रही है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत कर रही हूं। अगर मेरे स्वाभिमान के खिलाफ या मेरे मस्तिष्क के बारे में अगर कोई टिप्पणी करेगा और वो मुझे सही नहीं लगेगी, स्पेशली अगर वो घर के बड़े करेंगे, तो मैं इस चीज को किसी भी रूप में नहीं मानूंगी। साथ ही साथ मैं इस टास्क में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करूंगी और मैं यहां पर बैठूंगी भी नहीं, इस प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं बनूंगी, क्योंकि बिग बॉस ने मुझे कपड़े भी नहीं दिए। बहुत अच्छी बात है, आपने अपना एक वर्ल्ड बनाया, अपने वर्ल्ड के अंदर कुछ सवाल लिए, उन सवालों के अपने आप को जवाब दिया और अपने आप को सही प्रूव कर दिया, ये आपकी दुनिया है। लेकिन अगर जैसे ही पब्लिक के सामने आओगे तो सलमान सर ने उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझाई जिनके अंदर वो स्टैंड कर ही नहीं रही थी। अब आपके हस्बैंड अगर आपके लिए अपनी इम्यूनिटी छोड़ के आपको चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो इसमें गलती किसी और की तो है नहीं, रुबीना जी, है ना। एंड प्लस जो रुबीना जी से सहमत है, मैं सिर्फ उनको आज के लिए बता रहा हूँ कि आज के लिए थोड़ी सी बात समझ लो कि आप सहमत हो तो क्यों हो, आज मत हो, कल से फिर हो जाना, फिर अपन मिलके लड़ेंगे, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा करना। वहीं पर बिग बॉस ने समझाया उसके बाद अगर आप 2 टास्क और हार जाती हैं तो वो आपकी लुकआउट है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अर्न इन दिस शो, द फॉर्मेट इज डिज़ाइन लाइक दैट कि यू शुड अर्न योर थिंग्स। अभी उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है फॉर्मेट को। कहीं पर आपको चॉपिंग कटिंग से प्रॉब्लम हो जाती है और आप वहाँ पर स्ट्राइक कर देती हैं, वहीं पर आप लोगों के स्ट्राइक करने पे लोगों को पंगा बताती हैं। ऐसा भी लोगों ने आपको ज्ञान का दर्शन करवाया। मैं दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करें। मात्र कुछ ही दिन पहले अभिनव और अभिनव की वाइफ दोनों जने मिल करके, रुबीना जी, ये दोनों जने निक्की तंबोली को मुंह पर कह रहे थे कि इसके अंदर ब्रेन नहीं है, ये दिमाग से खाली है, शी इज़ ब्रेनलेस। कहीं सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। अब इस तरह की बातें कहने के बाद निक्की तंबोली ने वो सारी सुन भी ली, क्रिएटिव्स ने उन बातों को हाईलाइट भी नहीं किया और आपको कहा भी नहीं गया कि आपने इस तरह की बात बोली। सलमान सर चाहते तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप पर ये खड़ा कर सकते थे कि आप किसी को ये मुंह पर कह सकते हो कि उनके अंदर दिमाग नहीं है, तो हम तो आपको बाहर से बैठ के जज कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हमने सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछ लिया, वो भी हमने नहीं कहा, हमने आपको ये कहा कि रुबीना जी और निक्की तंबोली, जो कि अपने अपने जोन्स में अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझती हैं, अपने आप को ये प्रूव करती हैं कि मैं कुछ लोगों को चला रही हूं, उनको लगता है, और रुबीना जी को लगता है कि मैंने जो कह दिया नासा के साइंटिस्ट भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो ही थ्योरी आगे मानी जाएगी। तो फिर उस पर अगर बिग बॉस ने कह दिया कि दोनों में से ज़्यादा दिमाग में किसके कचरा भरा हुआ है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर आती है कि जब आप गलत हो और आपके दोस्त आपको साथ में सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ चलो मिलकर के गलत हो लेते हैं। अभिनव जी ने उनको ये कहा कि दिस इज बिटवीन, जब एजाज ने कहा तो उन्होंने कहा दिस इज बिटवीन बिग बॉस एंड हर, प्लीज आप साइड में रहो। और रुबीना जी ने उनको ये भी कहा कि तुम काहे के लिए फालतू फुटेज खा रहे हो। फुटेज का कोई वर्ड और था पर उसका मतलब फुटेज ही था कि वाई यू वांट टू बी ए फेस ऑन दिस मैटर, काइंड ऑफ अ थिंग शी सेड। तो वहां पर वो लोग भी चुप हो गए। गौहर खान भी पीछे से, क्यों, गौहर के तो सब बच्चे हैं, गौहर को तो बहुत दुख होता है। नॉमिनेशन की बात सुनते ही गौहर कैसी करी थी, इतनी अच्छी लड़की ने भी आपको समझाया कि ये गेम शो है, इस गेम शो के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं।
ज़रूरी है कि हर फॉर्मेट की हर बात से आप रिलेट रखते हो, ज़रूरी है हर बात आपको उतनी ही समझ में आती हो, क्या क्रिएटिव आपसे अप्रूवल लेकर के चीज़ करेंगे, तब भी लगातार क्या मैं अपना क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकती, क्या मैं अपनी बात को नहीं रख सकती। दोस्तों मैं इनकी बिल्कुल गलत इनके बारे में नहीं बोल रहा, इनकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मगर आप बताइए किसी फालतू की बात पे लगातार आर्ग्यू करते रहना, अगर आप लोग उसको समझदारी कहते हैं तो सॉरी, मैं आपसे भी खेद रखता हूँ इस मामले में, क्योंकि ये समझदारी की तो सवाल ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप कहीं पे गलत हो रहे हैं, आपका सीनियर आपको कह रहा है, आप उस बात को मान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक टास्क है। टास्क के अंदर तो अभी आपको कुछ दिनों बाद तो एक पहनाया जाएगा, दो मुंह की सांप और दोगली गधे और किसी काम का नहीं, घर से बाहर निकाल दो जैसी चीज़ें होती रही हैं। वहीं पर अभिनव जी से पूछा गया कि अभिनव जी आपने कभी शो नहीं देखा है, तो अभिनव जी ने पलट के कहा मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखे हैं। अच्छा, और आपने अगर नोटिस किया हो तो थोड़े दिनों पहले अभिनव जी ये कह रहे थे अपनी वाइफ को समझाते हुए, बेबी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सिद्धार्थ से अगर बात करनी हो तो बहुत शांति से करनी पड़ती है, जोन देखना पड़ता है, वरना वो सुनता नहीं है। उसने पूरे सीजन 13 के अंदर से चिल्ला चिल्ला के अपने आर्ग्यूज, अपने पॉइंट्स को रखा है, वो इसी तरह का गेम खेलता है, वो बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर है, इनसे दूर रहो बेबी। जब आप कैटेगराइज पूरे घर को कर चुके हो कि किसी में अक्ल नहीं है, कोई पागल है, कोई समझता ही नहीं है, कोई सिर्फ चिल्लाता है, कोई सिर्फ सीनियरिटी के बेस पे अपने आप को दिखा रहा है कि तुम पे एहसान कर रहा है, तो सर फिर आपने सीज़न नहीं देखी, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज़ यार, है ना, ऐसी गलत बात है। सीज़न आप देख करके आए। वहीं पर दोस्तों उनको जादू की उपाधि भी दी गई, बताया गया कि उनकी जो थ्योरीज, उनकी जो तरीके हैं, पहले वीक में सलमान सर ने बकायदा उनको कहा कि स्क्रू ड्राइवर आपको मिल जाएगा। अभी इस बार उनको कहा कि रुबीना जी आपके साथ आपका सामान बैठा है, क्योंकि आप आ गए हैं शो के अंदर, आपको ले आया गया है शो के अंदर। हो सकता है कि आपके अंदर एक ऊंधा पर्सनैलिटी भी होगी, मगर आप चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं उस फुटेज को देखने के बाद। मैं स्कूल में भी ऐसा ही था, मैं कॉलेज में भी ऐसा ही हूँ, और हो सकता है कि इन लोगों को कुछ गलत लग रहा होगा क्योंकि ये लोग हंस रहे हैं, पर मैं मेरे हिसाब से ठीक हूँ। भाई दिवाली पर कलर बेचने वाले आदमी या कलर बेचने वाली सीज़न में होली पर पटाखे बेचने वाला आदमी अपनी नज़र में तो 100% सही होता है, क्योंकि वो पहले से तय कर चुका होता है अपने दिमाग में कि दिवाली पे होली मनाई जाएगी, होली पे दिवाली मनाई जाएगी, मगर वो खुद के लिए सही होता है। मैक्सिमम मान लेते हैं अपने परिवार के लिए सही होगा, क्योंकि उन लोगों को तो उनके साथ रहना ही है, तो वो लोग कहते हैं चलो भैया आप भी चले जाओ, जा करके आप दिवाली मना लो होली के दिन पर। मगर दुनिया क्यों बॉस, अब आप जज होने के लिए आ गए हो, आपको पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ पर आपके बारे में अच्छा और बुरा लोगों को कहने की हक है, क्योंकि आप भी तो अपनी विशेष टिप्पणियाँ देते ही हैं। अगर निक्की तंबोली काम नहीं करके काम को रोक देती है, चीज़ों को अटका देती है, तो आप भी तो वहीं का वही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो रुबीना जी कितनी समझदार, कितनी इंटेलिजेंट है, आपने देख ही लिया। वहीं मुझे रुबीना जी का एक तत्व बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जब एक तख्त मतलब पॉइंट रखने को जो भी बोलते हैं, वो मुझे उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब उन्होंने एजाज़ के लिए ये कहा कि एजाज़ मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ, और आपसे मैं बात इसीलिए नहीं करती हूँ बिकॉज आपने जो अपनी ड्यूल पर्सनैलिटी दिखाई पवित्रा वाले केस के अंदर, वो मुझे थोड़ी सी गलत लगी। वहाँ पर मैं मानता हूँ कि एक औरत को किसी से, औरत आदमी किसी को भी एक परसेप्शन बन सकता है कि ये इस तरह की हरकत कर रहा है जो कि गलत है, तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मगर उसने क्लियरली कहा कि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मेरा वो काम था और बीइंग अ फ्रेंड मेरा वो काम था। हिपोक्रेसी मुझे भी थोड़ी सी लगी उसके अंदर, मुझे भी ये चीज़ दिखी कि आप करते करते एकदम स्विच कैसे हो गए, बट दैट इज़ डिपेंड टू यू बिकॉज आई एम नॉट इन द हाउस, कि आई एम नॉट गोना चूज अ डिसीजन कि मुझे उनसे आगे बात करनी है नहीं करनी, बट दैट्स योर कॉल, आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। बट एजाज वॉज एब्सोल्युटली राइट कि आप किसी को उठाने के लिए करो, बिकॉज बिग बॉस भी ये बोलते हैं दोस्ती यारी मोहब्बत यहाँ पर नहीं चलेगी, आपको टास्क में अपने आप को प्रूव करना होगा। आफ्टर द टास्क वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ये भी उनका पर्सनल मैटर है। वहीं आपने दूसरा जो पवित्रा पूनिया का ड्रेस वाला एलिगेशन किया, आप वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सही हो सकती हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसको आप छोटा भाई मानते हैं, लक्ष्मण सोचते हैं, और वही अगर आप टॉप और टी शर्ट का उसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं आपकी बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। मगर कई बार हम अपनी जो सवाल उठाते हैं उनके ऊपर हम पूरी तरह से फिट हों, वैसा नहीं होता। राहुल वैद्या ने अपनी चीज़ सही रखी, हालांकि वो बहुत सारी बेइज्जती करा के गया अपनी, पर वो रख नहीं पाया अपनी बात को। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं आपको रख के क्लियरली बोलता कि दैट वॉज ओनली अ ट्रेसेमे शैम्पू या फिर वट एवर द प्रोडक्ट्स का प्रमोशन। वहाँ पर सीन क्रिएट करने से ज़्यादा बढ़िया मैंने सोचा कि सही टाइम आने पे बात करूंगा, मैं आपसे बात करने के लिए आया था, बिकॉज समवेयर समहाउ ही इज़ फाउंड यू कि आप एक अच्छी लड़की हैं, आपसे बात करे, वो अच्छा व्यक्तित्व है, उसने कोशिश भी की, वो आपके पास भी आया मगर कर नहीं पाया आपसे बात, वो भी चलो उसकी लैकिंग है, अगर वो नहीं कर पाया उसे, मगर उसको आज ये मौका मिल गया तो उसने आकर आपसे बात कर ली, तो कुछ गलत नहीं किया। वहाँ पर आपने बाकायदा ये कहा था कि इससे ये पता चलता है कि आप एक औरत के बारे में कैसी इमेज रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, मानसिकता रखते हैं। तो यहाँ पर आप गलत थी कि आप बार बार एक वुमन
वाले झंडे को उठा लेती हैं, लड़कियों वाली बातों को बोल देती हैं। तो भैया आप लोग पेड हो सकता है कहीं किसी कीमत पर आप राहुल वैद्या से ज़्यादा पैसे लेकर के आई हो, और अगर शो के अंदर आपको यही सारी बातें करनी है, आज सलमान सर ने कहा था अपने घर चले जाओ, तो आपको चले जाना चाहिए। बार बार आप ये वाली बात करके लड़कों को पीछे नहीं हटा सकती हैं इस तरीके से। और लड़के लड़कियों के अगर टास्क स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले लड़कियां कहती कि भैया ठीक है, हम तो जोर जोर से अंदर इनके भाग जाएंगे, इनको पीछे हटना पड़ेगा, फिर ये टास्क काट जाएंगे। सलमान सर बोलेंगे फिर लड़के कर क्या रहे हैं, लड़कियों को जीता देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर चीज़ों को परखा जाएगा, जांचा जाएगा, देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों जैस्मीन भसीन आई, और जैस्मीन भसीन ने इजाज के ऊपर अपनी एक बात रखी और रख करके कहा कि मेरे मुंह के इतना पास आ गए थे, इतना पास। कोई बात नहीं, अगर आ गए थे तो कोई बात नहीं। मेरे सीजन के अंदर भी लड़कियां हमारे इतना पास आकर के आर्ग्यू करती थी, तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है, तो फिर इसमें आप सामने वाले को कैसे जज कर सकते हैं कि सामने वाला गलत होगा? क्यों? आप अपनी हद तय करें, सामने वाले की हदें तय करने वाले आप नहीं होते हैं, है ना। और अगर आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं और सामने वाला अपना कदम हटा दे, तो आपको हिम्मत दी जा रही है कि आप कभी भी ऐसा करें, आपको करने का हक है। जब आप उनसे बराबर आर्ग्यू कर सकती हैं और आपने कहा मैंने कहा उनके मुंह से बदबू आ रही है और उनको आपने दूर हटा दिया, तो ये आपकी एबिलिटी है कि आप उस समय जीत गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एजाज भी अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। एक आदमी मिट्टी में लोट-पोट हो रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, वो पैसों और गेम शो के लिए तो कर रहा है ना। ज़मीन पर गिर रहा है, लोट रहा है, खुद पे तेल लगाना चाह रहा है, अपने लोगों से भी सुन रहा है, बाहर वालों से भी सुन रहा है, शहजाद या फिर वॉट जो भी बाकी के लोग हैं। अगर एजाज को वो रास्ते पे मिल जाए वैसे, तो एजाज को वो ये कहेंगे सर प्लीज़ एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए ना, और आपको भी वो लोग यही कहेंगे। लेकिन गेम शो के अंदर तो आप सब लोग बराबर हो, तो फिर जब आप बराबर हो तो फिर बराबरी में तो कुछ भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ एक दूसरे को कम ज़्यादा औरत मर्द वाली उपाधियाँ ना दें। आप लोग सब बराबर हैं और बराबर के तरीके से ही आपको खेल खेलना पड़ेगा। और जब बिग बॉस सबको अंदर लेके आ चुका है, सबके अंदर भेदभाव नहीं कर रहा, वही आपके सबसे जो घर है का मालिक है, अगर वो भेदभाव नहीं कर रहा, तो फिर आप लोगों को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है कि आप भेदभाव करें। पवित्रा पूनिया ने ये कहा कि घर के मालिक को इन्होंने कहा है कि वो अपने डिसीजन सही नहीं लेती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रुबीना, मैं इनके लिए अपनी तरफ से कर रही हूँ, मैं इनको कहती हूँ कि इनमें बहुत ज़्यादा कूड़ा है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी बटरिंग कर दी बिग बॉस की, तो इसलिए स्टेटमेंट उनके पास काफ़ी अच्छा नहीं था। वहीं पर हम लोगों ने देखा था कि पवित्रा पूनिया से भी आपने अपने हस्बैंड को ऐसे कहा ही था कि तुम चुप रहो, मेरे हस्बैंड, आप उनसे कैसे बोल सकती हो। तब भी आपने एक बहुत ही ज़्यादा वजनदार डायलॉग बोला मैडम, जो कि आपको सूट नहीं करता, आपको बोलना चाहिए था। आपने ये कहा था कि हस्बैंड और वाइफ कि रिश्ते के बीच में आप डिवाइडेशंस लाने की कोशिश कर रही हैं, पवित्रा पूनिया को आपने कहा था। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो डिवाइडेशंस लाने की कोशिश क्यों करेगी? बिकॉज दैट टाइम स्पेशली शी वांट टू टेक अ ओपिनियन ऑफ अभिनव ओनली, बिकॉज उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर अभिनव की समझ काम आएगी, इसलिए उन्होंने राहुल वैद्या वाले झगड़े में अभिनव से ओपिनियन लेना चाहा। जहाँ पर आप बीच में कूदी, जिनको उनको आपका ओपिनियन नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर भी रुबीना जी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जस्मिन अच्छा खेल रही हैं, जस्मिन की बहुत तारीफ़ की सलमान सर ने, मैं भी कहता हूँ वो बहुत अच्छा खेल रही हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने 4-5 लोगों को लपेट लिया और उसके बावजूद भी उन्होंने वो गार्डन वाला ये उस मैट को नहीं छोड़ा, दैट इज़ ग्रेट। आपने निकी तंबोली के लिए भी कहा कि मैं उनसे जीत के दिखाऊंगी, नहीं कि इनकी तरह बदतमीज़ी करके, गालियाँ बोल के, बेवकूफ़ियाँ करके दिखाऊंगी। मैं इस बात में भी आपकी सराहना करता हूँ, लेकिन ये एजाज़ को ये कह देना कि वो पास आ रहा है, उसके अलावा तो आपके पास कोई आ नहीं रहा गेम के अंदर लड़ने के लिए, तो आप ऐसे करके लोगों को पीछे नहीं कर सकते। एजाज ऑलरेडी बड़ा है, उसको पता है, उसकी बैक पास्ट भी ऐसा रहा है कि वो थोड़ा घबराया हुआ रहता है लड़कियों से। अगर आप लोग बार बार इस तरह का कोई सीन या जेस्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी लैकिंग हो जाएगी, वो एक कदम पीछे चला जाएगा, वो गेम में अपना 100% नहीं दे पाएगा और वो कहीं ना कहीं हार जाएगा। अगर वो हारेगा तो शो भी हारेगा, है ना। तो इसलिए लोगों को अपने इससे की पूरी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। अगर आप आगे आ रहे हो, बिग बॉस जब फ़र्क नहीं कर रहे हैं और हम लोग देखने वाले फ़र्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग भी मत कीजिए। लड़का लड़की नहीं होता। सिद्धार्थ शुक्ला ने भी कहा कि यहाँ पर गेम है, गेम के अकॉर्डिंगली हम सब लोग इक्वलेंट हैं। शहजाद को ये कहा गया कि शहजाद आप दिख नहीं रहे हो, मान लो निक्की तंबोली तो ज़्यादा बोलती है, बदतमीजी करती है, बहस करती है, गालियाँ बोलती है, जो भी करती है, तुम क्या कर रहे हो भाई? तब एजाज के पास में शहजाद के पास में कोई जवाब नहीं था। ठीक है, देखिए अगली बार देगा वो जवाब, किसी न किसी से पास जाकर के जोर जोर से लड़के बोलेगा हाँ बोल बोल बोल, तो तब देखेंगे। वहीं पर उन्होंने जान को भी कहा कि जान आप कर क्या रहे हैं, आप कहीं पे जान डाल ही नहीं पा रहे हैं अपनी एक तरफ, तो वो भी दिख ही रहा है दोस्तों। अभिनव के लिए उन्होंने कह दिया कि नासा के साइंटिस्ट की रिसर्च चल रही है आपके ऊपर, आप अजीब सी बातें करते हो, और हमने देखा भी उसके भी साइन थीटा कॉस थीटा। भैया ये बच्चे अगर पढ़ ही रहे होते तो उस समय बैठ के रिव्यू थोड़ी देख रहे होते और नाम बना रहे होते। भैया तू ऐसी बातें करेगा शो के अंदर जाने के बाद तो कैसे काम चलेगा? सामान आपको गलत नहीं बोला, आप सामान ही हो रुबीना के लिए मतलब हमारे लिए फिलहाल इस घर के अंदर बन रहे हो। बाकी आपकी बातों में बहुत सेंस है, कई लोगों को लगता है क्योंकि आप स्क्रू ड्राइवर मांग के जो भी घर की चीज़ें टूट टाट गई हैं उनको आप ठीक करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी जगह पे गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों दोस्त, कईयों को लग रहा है ना बिल्कुल ठीक है, सही जा रहा है लौंडा एकदम। अब अभिनव बार होंगे या शहजाद बार होंगे
यहाँ जान बार होंगे, ये घर वालों के ऊपर ही छोड़ दिया है। देखते हैं दोस्तों इन तीनों में से कौन सा आदमी शो से बाहर होता है। सलमान सर बहुत हॉट लग रहे थे, दिखने में अच्छे लग रहे थे, वहीं पर सारे घर वाले अच्छे लग रहे थे। निकी तंबोली को भी अप्रिशिएट किया गया कि निकी आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, आप अपनी बात को किसी भी तरह से रख देती हैं, जैसा कि मैं भी आपको बोलता हूँ कि वो किसी भी तरह से, चाहे गलत दिखे, सही दिखे, ऐसी दिखे, वैसी दिखे, मगर अपनी बात को रख देती है, इसलिए आप सही जा रही हैं। रुबीना को भी कहा गया कि आप इस टॉपिक के अलावा बाकी सारी बातों पर सही जा रही है, क्योंकि उनको तो चाहिए आदमी लड़े, ज़ोर ज़ोर से लड़े, लगातार लड़े, बार बार लड़े। जैस्मिन वसीम की भी तारीफ़ की गई कि अगर ऐसे खेलेंगी तो आप बहुत आगे तक जाएंगी। इन तीनों की तारीफ़ की गई और बाकी के तीन जो बॉटम 3 के अंदर है, देखते हैं दोस्तों तीनों में से कौन शो से बाहर होता है। ये फ्रेशर्स पे डिपेंड करता है कि कौन बाहर होगा। वैसे इन तीनों में से अगर कोई भी बाहर हो गया, शहजाद तो मुझे नहीं लगता शायद बाहर होगा, वैसे अगर तीनों में से कोई भी बाहर हो गया तो गेम को इतना ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और अभिनव तो ऑलमोस्ट अंदर से अपने आप को आउट मान ही चुके हैं कि भैया मैं जाना ही चाहता हूँ, बस जाने दो, मैं मेरी ज़िंदगी में खुश हूँ और मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। सो दोस्तों ये था मेरा जाते जाते आज का आपसे रिव्यू। और मैं जाते जाते दोस्तों आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पास आइए आप और समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा फोकस से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, राइट? बोलूँ पक्का? अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने पेशेंस खो भी दिया है, नीचे कमेंट में लिख देंगे यार बोर कर रहा था तू। देखिए, कभी कभी एपिसोड में अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो मैं थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, मजाक करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग उससे खुश होते हैं। चंद कुछ लोगों को जो दिमाग लगा करके लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हर बात के अंदर लॉजिक नहीं होता, लाइफ को थोड़ा लाइट भी लेना चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा कभी कभी लाइट लेना चाहिए, है ना? चलिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी मम्मी को बोलना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, बाय बाय।